नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहारी द्वारा रचित नीत के दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहे को शुरू करते हैं। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुखदंद, अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रविचंद। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जो बिहारी लाल द्वारा रचित है। और प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि दुसह मतलब असहनीय, और दुराज मतलब दोहरा शासन। दुसह दुराज प्रजान को, दुसह दुई राज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों में वृद्धि क्यों न हो, क्यों न बढ़े दुखदंड। संघर्षों में दुखदंड, दुख और कलह, संघर्षों में वृद्धि क्यों न हो। दुसह दुई राज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों की वृद्धि क्यों न हो। अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रविचंद। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करके, अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा, रविचंद सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करके सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। अधिक अंधेरो जग करत, सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। बसै बुराई जासुतन, ताही को सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। बसो बुराई जासुतन, ताही को सम्मान। कब बिहारी लाल कहते हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, बसे बुराई जासुतन, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, ताही को सम्मान, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, उसी का सम्मान होता है। भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। क्योंकि यदि वह बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उससे डरते हैं। यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। भलो भलो कह छोड़िए, अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, किंतु शनि, राहु, केतु, मंगल आदि खोटे ग्रहों को उनके खोटेपन के कारण ही पूजा करते हैं। नर की और नर नीर की गति एकै कर जोय, जेतो नीचे होय चले, तेतो ऊंचे होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि आदमी को विनम्र होने के लिए कहा गया है। नर मतलब मनुष्य, और नीर मतलब पानी। नर की और नर नीर की गति एकै कर जोय। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा, उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। इस तथ्य को नल के जल की चाल के द्वारा समझाते हुए कवि कहता है कि नर की और नल नीर की गति एकै कर जोय। मनुष्य और नल के पानी की दशा एक सी ही समझनी चाहिए। जेतो नीचो होय चले, तेतो ऊंचे होय।
जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान पर रहेगा उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा उतना ही उन्नत करेगा। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना फिर घटे बर समूल कुम्भलाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी है। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए। कवि बिहारी जी कहते हैं कि संपत रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, किंतु जब संपत रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है, घटत घटत सोना फिर घटे बर समूल कुम्भलाए। तो जब संपत रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है, जब मनुष्य का धन कम होने लगता है, तो मन रूपी कमल नीचे नहीं होता है, अर्थात जो जल में कमल होता है वो नीचे नहीं होता है, बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। अगला दोहा है, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय न चित्त, रज राजस न छुआय तो नेह चीकनो चित्त। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गर्भ और रजोगुण मित्रता को मलिन कर देते हैं। जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय न चित मित्र। हे मित्र, मित्र मतलब मित्र, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े और मित्रता यथावत बनी रहे। जो चाहत, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो चटक ना घटे, मित्रता का चटकीलापन कम ना होए और मित्रता यथावत बनी रहे। रज राजस ना छुआए तो नेह चीकनो चित्त। राजस, राजस मतलब रजोगुण, नेह मतलब प्रेम अथवा तेल। और यदि तुम चाहते हो कि मित्रता यथावत बनी रहे तो उसके स्नेह के चीकने चित्त में अर्थात मन में रजोगुण रूपी धूल को स्पर्श न कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन बना देता है। इसलिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बुरो बुराई जो तजय तव चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है। बुरो बुराई जो तजय तव चित खरो डरात, यदि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ भी दें तब भी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति का उससे ठीक उसी प्रकार डरता है। ज्यों निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। निकलंक, निकलंक मतलब होता है स्वच्छ, उत्पाद मतलब उपद्रव। मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा। तो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उससे उसी प्रकार डरता है जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। ज्यों निकलंक मयंक लख, लोग निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवीय आपदा की आशंका करने लगते हैं। अगला दोहा है,
स्वार्थ सुकृत ना शरम बिरथा देख विहंग विचारी। बाज पराए पानी पर तू पच्छीन न मारी। प्रस्तुत दोहे में किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों का कष्ट देता है, कवि बाज पर अन्योक्त करके कहता है, हे बाज पक्षी, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचारे। दूसरों के वश में होकर तुम विहंग विचार स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। बाज पराए पानी पर तो पक्षी न मारे। इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है और न इसमें कोई यश की प्राप्ति होगा। इसमें तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही है।